लालू यादव बहुत दिनों के बाद अब पुराने अंदाज में दिखने लगे हैं। वे एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं और अब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे निशाने पर लेने लगे हैं। चाहे जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक हो, चाहे मणिपुर का ताजा हिंसा मामला हो, उनके पुराने अंदाज एक बार फिर देखने को मिलने लगे हैं। वे ताबड़तोड़ ट्वीट कर खूब हमले करने लगे हैं, रणनीति बनाने लगे हैं, भोज के बहाने सियासी गलियारों में मैसेज देने लगे हैं। दरअसल लालू यादव को पिछले साल चारा घोटाला के सभी मामलों में जमानत मिल गई थी, लेकिन वे पूरी तरह पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सके थे। उनकी तबीयत काफी खराब थी। इसके बाद भी किसी तरह वे तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में हेलीकॉप्टर से प्रचार करने गए थे। आपको यह भी याद होगा कि पिछले साल ही जुलाई के पहले सप्ताह में लालू यादव घर में सीढ़ी पर से गिर पड़े थे। कंधे और कमर में भयंकर चोट लगी थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि नीतीश कुमार भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। बाद में उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया। तबीयत ठीक हुई तो किडनी प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर दिसंबर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद वे दिल्ली लौटे। इस दौरान उनसे सीबीआई से लेकर ईडी तक ने पूछताछ की, लेकिन अब वे पटना आ गए हैं। इसके साथ ही उनका पॉलिटिकल एक्शन भी न केवल शुरू हो गया है, बल्कि रफ्तार भी पकड़ने लगा है। अब आप 2 दिन का लालू यादव का ट्वीट ही देख लीजिए। पहला ट्वीट उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर किया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से क्यों डरती है? जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। और इसके दूसरे ही दिन उन्होंने मणिपुर हिंसा पर ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मणिपुर जल रहा है, 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहादत दे रहे हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा 2 शब्द संवेदना के भी नहीं। खिलाड़ियों, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देशवासियों की कमाई के करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च कर चुनाव प्रचार में लीन हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू यादव अब एक्शन मोड में आ गए हैं। 2 दिनों में ये केवल 2 लगातार ट्वीट ही नहीं, बल्कि पिछले सप्ताह ही उन्होंने अपने आवास में आरजेडी के सभी मंत्रियों और विधायकों को भोज भी दिया था। उन्होंने मछली भात और चिकन भात का आयोजन किया था। इस भोज को भी अब सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। दरअसल भोज में लालू यादव ने अपने मंत्री विधायकों को साफ कह दिया कि वे चुनावी तैयारी में जुट जाएं और क्षेत्र में समय दे, जनहित वाले कार्यों को प्राथमिकता दे। दरअसल जब लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे थे, तो उस समय भी दिल्ली में आरजेडी की ओर से बड़ा आयोजन किया गया था। तब उस समय भी लालू यादव ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला किया था। उस दिन उन्होंने कहा था कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है, तानाशाही वाली स्थिति हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाले सभी नेताओं को नसीहत दी कि आप लोग एक नहीं होंगे तो देश कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग एक हो जाइए। इसके बाद अलग अलग राज्यों में भी हम लोग सरकार बनाएंगे और केंद्र सरकार को 2024 में मुरई की तरह उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि काला धन को लेकर नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, उसे बताना पड़ेगा वह क्यों झूठ बोला था। बहरहाल लालू यादव ने जिस तरह अपने नेताओं को भोज दिया, साथ ही चुनावी टिप्स दिए, इसके साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में उनका यह एक्शन और तेज होगा और ताबड़तोड़ ट्वीट इसके संकेत हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।